नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत को निकाल कर समझेंगे जिनका असर सदियों बाद आज भी उतना ही गहरा है। हम बात कर रहे हैं इस्लाम के तीसरे खलीफा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी साथी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी की। देखिए, ये सिर्फ कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा भर नहीं है। ये कहानी है बेहिसाब विनम्रता, एक ऐसी उदारता जो आपने शायद ही सुनी हो, और एक अटूट आस्था की। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र पर निकलते हैं और इस महान जीवन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनकी सबसे बड़ी और सर्वमान्य विरासत के बारे में बताता हूं। पता है, आज दुनिया के किसी भी कोने में जब पवित्र कुरान पढ़ा जाता है ना, तो वो एक ही मानक लिपि यानी एक ही स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट में होता है। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही एक बेहद दूरदर्शी कदम था कि कुरान मजीद को एक ही रस्मुल ख़त में जमा किया गया। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस मास्टर स्ट्रोक रहा होगा। इस एक फैसले ने आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए इस पवित्र ग्रंथ को महफूज कर दिया। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर कैसा था, ये जानना और भी दिलचस्प है। अगर हम उनकी पूरी जिंदगी का एक रोड मैप देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन बनती है। कहानी शुरू होती है 576 ईस्वी में, उनके जन्म के साथ मक्का में। फिर आता है वो वक्त जब उन्हें अपने विश्वास के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। पहले 615 ईस्वी में इथोपिया की तरफ और फिर 622 ईस्वी में मदीना की तरफ। फिर 644 ईस्वी में उन्होंने खिलाफत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली और आखिर में 656 ईस्वी में उनकी शहादत हुई। ये टाइमलाइन हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर में एक गाइड का काम करेगी, ताकि हम हर मोड़ को सही से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन और इस्लाम कबूल करना। उनका जन्म 576 ईस्वी में मक्का के एक बेहद प्रतिष्ठित और अमीर परिवार बनु उमैया में हुआ था। और एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट यह है कि उनकी वंशावली यानी लीनिएज 5वीं पीढ़ी में जाकर सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाती है। सोसाइटी में उनका एक खास रुतबा था, पर जब हज़रत अबू बकर रज़ी ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही बिना किसी झिझक के इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। मक्का के लोगों ने उन पर बेहद जुल्म किए। एक बड़े घराने से होने के बावजूद उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। ये जो अटूट धैर्य था ना, यही उनके किरदार की सबसे बड़ी पहचान बन गया। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे खिताब की तरफ जो उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। ज़ुन्नुरैन यानी 2 नरों के मालिक। मक्का के उन मुश्किल हालातों के बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा रूहानी मुकाम आया जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ज़ुन्नुरैन, इसका मतलब होता है पोजेसर ऑफ 2 लाइट्स या 2 रोशनियों वाला। उन्हें यह बेहद खूबसूरत और रेयर टाइटल इसलिए मिला क्योंकि उनका निकाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से हुआ था। पहले हज़रत रुक़ैया रज़िया से और उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़िया से। जरा सोचिए, इतिहास में किसी और शख्स को यह अनूठा सौभाग्य नहीं मिला। यह उनके बेहद नरम दिल, बाहया और शरीफाना मिजाज का ही तो सबूत था, जिसकी वजह से शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी में उन्हें यह दुर्लभ सम्मान दिया गया। अब हम बात करेंगे उनकी उस खूबी की जिसके किस्से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उनकी बेमिसाल उदारता और जनसेवा। जब वो मदीना आए तो उनकी सखावत यानी जेनरोसिटी का एक नया ही रूप सामने आया। देखिए, वो एक बेहद कामयाब और अमीर व्यापारी थे, पर उन्होंने अपना पैसा कभी सिर्फ अपनी तिजोरी में नहीं रखा। जब भी कम्युनिटी को ज़रूरत पड़ी, उनकी दौलत एक लाइफलाइन बनकर सामने आई। मिसाल के तौर पर तबूक अभियान के वक्त जब फाइनेंशियल हेल्प की सख्त ज़रूरत थी, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया। मदीना में पानी की भारी किल्लत थी, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से बीरे रूमा नाम का कुआं खरीदा और उसे पूरी कम्युनिटी के इस्तेमाल के लिए वक्फ कर दिया, मतलब पूरी तरह फ्री कर दिया। और हाँ, मस्जिद नबवी के विस्तार में भी उनका योगदान लाजवाब था। वो सच में हर कदम पर अपनी कम्युनिटी की एक मजबूत ढाल बन चुके थे। इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे अहम और ऐतिहासिक हिस्सा शुरू होता है, तीसरी खिलाफत। 12। हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जब उन्होंने बतौर खलीफा इस पूरे साम्राज्य को चलाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के बाद 644 ईस्वी में उन्हें पूरे इस्लामी समुदाय के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई, और ये 12 साल का दौर इस्लामी इतिहास का एक बेहद ट्रांसफॉर्मेशनल, एकदम गेम चेंजिंग एरा साबित हो। इन 12 सालों में जो कुछ अचीव हुआ, उसका स्केल समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी साम्राज्य की सरहदें बेतहाशा बढ़ गई थीं, अंपायर का फैलाव अपने पीक पर था।
लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, सबसे बड़ा माइलस्टोन था कुरान को एक रस्म उल खत मिलाना। जब साम्राज्य इतना फैल गया कि लोग अलग अलग इलाकों और भाषाओं के थे, तो कुरान के उच्चारण में फर्क आने का डर पैदा हो गया था। उन्होंने इस खतरे को वक्त रहते भांप लिया। उन्होंने ना सिर्फ कुरान को एक स्टैंडर्ड लिपि में संकलित करवाया, बल्कि उन ऑथेंटिक कॉपीज को साम्राज्य के अलग अलग रीजन्स में भिजवाया भी। ये कितना बड़ा और विजनरी कदम था, है ना? इसी एक फैसले ने पूरी कम्युनिटी को एक सूत्र में मजबूती से बांध कर रखा। लेकिन सफर का आखिरी हिस्सा उतना ही गमगीन है। आइए बात करते हैं उनकी शहादत और अमर विरासत के बारे में। हर महान कहानी का एक अंत होता है, और उनका अंत बेहद दर्दनाक था। एक इतने सफल और लोगों की भलाई चाहने वाले शासक होने के बावजूद 656 ईस्वी में कुछ विद्रोहियों ने उनके घर का घेराव कर लिया। खैर, इस कड़ी घेराबंदी में भी जहां उनकी जान पर बनाई थी, उन्होंने किसी को भी अपने बचाव में हथियार उठाने या खून खराबा करने की इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का आपस में खून बहे। आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात क्या है पता है? जिस वक्त उन्हें शहीद किया गया, वो उसी पवित्र कुरान की तिलावत कर रहे थे जिसे महफूज करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका अंत उसी शांति और इबादत की हालत में हुआ जो उनके पूरे जीवन का असली सार था। उनके रूहानी दर्जे को समझने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक कथन ही काफी है। हर पैगंबर का एक साथी होता है और जन्नत में मेरा साथी उस्मान होगा। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हमेशा उनकी हया, उनके नरम दिल, उनकी इबादत और उनकी बेपनाह सखावत के लिए याद किया जाएगा। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दौलत और सबसे बड़ी ताकत होने के बाद भी कभी अपनी विनम्रता और अपने विश्वास को नहीं खोया। इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया में जहां थोड़ी सी ताकत और दौलत इंसान को इतना बदल देती है, जरा सोचिए अगर आज के समाज और हमारे लीडर्स में वही धैर्य, वही विनम्रता और वही निस्वार्थ उदारता आ जाए जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में थी, तो ये दुनिया कितनी बदल सकती है। इस महान जीवन से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।